मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। कल जिस तरह से एक जो है जनाजा तदफीन करने के लिए आया गया था, जिसके अंदर एड्रेस को लेकर जो है दरगाह कब्रिस्तान में काफी हंगामा हुआ। उन लोगों का कहना है कि आपसे उन्होंने बात करी है, कौसा लिखा हुआ था उसके ऊपर, इस वजह से जो है आपने उन्हें परमिशन नहीं दी, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। क्या बताएंगे आप? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगाना उनकी एक बुनियादी गलती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे चेयरमैन को फोन किया था। चेयरमैन ने हमारे साथ डिस्कस किया। मैंने भैया खोसेगा तो अपन नहीं दे सकते, वो खोसे जाए एमएमएलए जाए, क्योंकि एमएमएलए भी सबके लिए खुला हुआ है। तो वो बात होके बस इतनी बात हुई। तो उनका एक बंदे का फोन आया, बोले भाई आप तो मैंने कहा भैया आपका आधार कार्ड जो है खोसे का है। नहीं, वो पूरे खानदान का मेरे का, तो मैंने इनका काय को नहीं दुरुस्त कर रहा है, दुरुस्त करवा लेने का था। तो बोला कि नहीं नहीं वो ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं आपको एमएमएलए जाना पड़ा। बोले आप राजीनामा दे। और राजीनामा उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे को बिल्कुल पता चल गया ये पॉलिटिकल है और कुछ नहीं। क्या भैया तो एक मायना, हालांकि अभी वो नानी का नवाज खुद यहाँ बैठा था 2 घंटे। बोले मेरी जब मैं दफन में, क्योंकि मेरे को गलत काम पसंद है। जो आदमी समझदार है वो बात करेगा यहाँ दो। फिर उसने सब बताया कैसे गलती हो गई, जो पहले से प्रेस को बुला लिया, हंगामा कर दिया, आपसे मुलाकात नहीं करी। मैं मुलाकात कर दे तो बहुत सारे रुस्से निकलते सब होते हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मौसा नाम आने की वजह से यहाँ पर दफन नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है क्या? रूल है ना, आपको वही तो समझा रहा हूँ। जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसके बायलॉज बनते हैं, बायलॉज होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो 1950 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अंदर उन्होंने हाथ बताई है क्या, रेती बंदर से लेके अमृत नगर अलग, ये यहाँ इन लोगों के लिए कब्रिस्तान। आपकी कमेटी में भी आरोप लगाया कि आपकी कमेटी जो है वो बेबुनियाद है, जो इनलीगल है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ये तो वही बताए ना, मैं क्या बता सकता। मेरी कमेटी तो ये बैठी हुई, बेबुनियाद क्या, बेबुनियाद की बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट को आगे चेयरमैन कभी भी रख सकता है, बदली कर सकता है, हटा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सब एंड थे। ये कानून ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वक्फ बोर्ड हमारे इसमें बैठता है। ये हम जो बता रहे हैं ये आपको आइन बता रहे हैं। जो कानून बनाया है सन 1950, ये वो खान साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एड्रेस है गलती से हो गया है, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठ बोल रहे हैं। फोन पे उन्होंने इसमें की कोई बात नहीं करी। फोन पे तो डायरेक्ट बोले राजीनामा दे दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपकी किसी चैनल पे बोले हम काय को उनके घर जाएंगे, घर को आएंगे। तो मैं तो ऐसा नहीं 24 घंटे वही जमात में बिठा रहा हूँ, फिर वो जमात से पगार नहीं मिलती, ऑनररी वर्क है। जब मिला ये मिला तो जाना पड़ता। आप पे ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि फंड अगर जब आता है वहाँ पर, तब आप बराबर वहाँ पर जो है कब्रिस्तान विजिट करते हैं। तो सर्वे के लिए, दौरे के लिए आप वहाँ पर नहीं, राजनेता दरगाह की बात है, वो दरगाह में कोई भी जा सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है, फातिया पढ़। और कोई अगर हमारा मेहमान है तो उसको हम लेके जाएगा, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। कुछ समय पहले नजीमुल्ला भी वहाँ पर आए थे, ठीक है ना, तो कब्रिस्तान का आपने दौरा किया था उनके ऐसा साथ आरोप में। वो लगा है ना। तो सुनिए, नजीमुल्ला आए थे तो नजीमुल्ला हमारे को फंड दे रहे हैं, 2.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने को। तो क्या हम उसके साथ नहीं जाए, कब्रिस्तान नहीं है? तो इस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? वैसा भी काय के लिए पूछे? आपको ऐसा सुनिए, नहीं, 1 मिनट, रोज आना 4 से 5 मैयतें होती है, तो मैं दफन में ही रहूं फिर? तो एक काम करो, कब्रिस्तान में रूम बना के बैठ जाता हूँ। ऐसे आरोप, ये बेबुनियाद आरोप है। जमीन है वो वक्त की जमीन है, ऐसा भी वो वक्त की जमीन ही नहीं है। वक्त की जमीन अगर ये प्रोड्यूस कर दे तो इनको जो बोलो मैं देता हूँ। वक्त के कोर्ट नहीं है, जमीन नहीं है, किसी ने वक्त नहीं किया है, सरकारी जगह है, और अभी तक नाम पे नहीं हुई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप वहाँ पे जो दुकानें हैं, टपरी हैं, वहाँ से चंदे वगैरह भी लिए जा रहे हैं, ऐसा उन लोग का भी कहना। भैया वो तो ये हमारे चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। हमने 1 रुपया नहीं लिया, आप दुकानदारों से पूछ सकते। हम लोग रुपया पैसा नहीं लेते। ये जमात ऐसी छोटी मोटी जमात नहीं है, बड़ी जमात है, इसको बड़े खर्चे हैं। वो क्या क्या देंगे, 1000 2-2 हजार देंगे तो उससे
जमात चलने वाली ही नहीं। जिस तरीके से वो जो कुछ युवक है गुमराह थे, वो आपके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे आप राजीनामा दे दीजिए, तो क्या लगता है ये कुछ साजिश वगैरह रची जा रही है साजिश है, आपके? ये पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, इसको पॉलिटिकल में ला रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ, एक बात सुनिए, आप इतने सच्चे आदमी हैं, आप हमसे लेटर भेज दो ना कि आप हिसाब नहीं देते, किताब नहीं देते, ये दुकानें आपने भाड़े लेते, फलाना लेते, आप भेजो ना, हम जवाब देने वाले, हमारा लॉयर देगा तुम्हारे को जवाब। अभी जो वहाँ पर बॉडी दफन हुई है, तो वो मेरे को नहीं मालूम कौन सी बॉडी दफन, वो क्या माना जाएगा? नहीं मेरे को मालूम ही नहीं कौन सी बॉडी दफन। अभी तो उन्होंने ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं, मेरे में वीडियो वगैरह निकाला है नहीं, आपने कुछ भी निकाला उससे मेरे को मतलब नहीं। कब्रिस्तान है, पेपर सबमिट नहीं है, कुछ नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट मार्की भी डाल दिया तो मैं क्या, ये हंगामा बनाया, घर के अंदर कुछ हो गया होगा, गला दबा के मार दिया होगा, कुछ किया होगा। ये तो सीधी बात है ना, दफनाने से पहले वो यहाँ आते, एक प्रेस वाले को दिया। सर्टिफिकेट भी है। अरे बोगस कितने 200 रुपए में चाहिए, बोलो ना। डॉक्टर सर्टिफिकेट 200 रुपए में आपको कितना चाहिए, बन जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी आपका क्या एक्शन रहेगा इसका? मेरा कोई एक्शन नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं क्या हुआ, बॉडी के अंदर दफन है, कहाँ दफन है, किधर है, ये मालूम ही नहीं है मेरे को। ये तो आप बता रहे हो तो मालूम पड़ेगा।